नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल टू ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। ये है द दूसरा शो जहां पे हम क्रिकेट की बातें करते हैं। और हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे साथी मित्र दोस्त पंकज अठावले जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आज आपके चेहरे पे इतना मुस्कान, क्या बात है? भाई देखिए, पिछले वीडियो में मैंने भविष्यवाणी की थी। आपने इनफैक्ट घुस घुस कर पूछा था मुझसे, दिल से नहीं दिमाग से नहीं, सीधा सीधा बोलो। तो जो सीधा सीधा बोला पूना में वैसा वैसा ही हुआ। इसीलिए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई है। गौर से देखो इस इंसान को, यही है वो इंसान जिसकी वजह से भारत ये दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला हार गया। और इस मुकाबले को 16 रनों से भारत हारा। और देखें कि ये मुकाबला कैसा रहा, उस पर एक नजर डाल देते हैं। पुणे में हुआ था ये मुकाबला। पहले श्रीलंका ने बल्लेबाजी की, 206 रन बनाया 6 विकेट के नुकसान पे। और जवाब में भारत ने बनाया 190, 8 विकेट के नुकसान पे। दसुन शानका ने लाजवाब पारी खेली, कुशल मेंडिस ने अच्छी पारी खेली, चरित असलंका ने एक अच्छा हाथ निभाया और पतुम निसांका ने भी अच्छा एक हाथ दिया। और दूसरी तरफ भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने, जो आजकल अक्सर नहीं लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। और सूर्य कुमार यादव और T20 क्रिकेट, ये रिश्ता क्या कहलाता है पंकज? बहुत बढ़िया। देखिए, इस पर चार लाइन में अर्ज करना चाहूंगा कि चंद्रेश गौर से सुनिएगा कि चुरा लिया है श्रीलंका ने पूना में मैच को। हाँ है कि नहीं? हाँ चुरा हाँ लिया है श्रीलंका ने पूना में मैच को। सीरीज कहीं चुरा लेना ये सनम। हाँ, क्या बात है। और आगे राजकोट हाँ में बदलनी होगी भारत को अपनी स्ट्रैटेजी। राजकोट में बदलनी होगी भारत को अपनी स्ट्रैटेजी। कहीं सीरीज ना गवा दे वो, कहीं सनम। ये हाँ हाँ बात जो हाँ है, हाँ और खासकर अगर हाँ। देखा जाए तो दो बातें हैं यहाँ पर चंद्रेश। एक तो श्रीलंका शुड हैव एक्चुअली वन द सीरीज इन पुणे, क्योंकि वो जो वानखेड़े वाला मैच था, दे शुड हैव वन इट, तो इट कुड हम्म। हैव बीन 2-0। और हाँ, दूसरी बात यह है कि हार्दिक पांड्या साहब को टॉस पर यह पता ही नहीं था कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम अच्छा करती है। तो ये भी अपने आप में बहुत सारी बातें हुई है पूना के इस मैदान पर। और पूना के इस मैदान पर 2016 में भी श्रीलंका ने भारत को हराया था T20 मुकाबले में। पर इस बार जो हीरो थे वो थे उनके कप्तान, श्रीलंका के कप्तान, T20 और वनडे के कप्तान दसुन शानका। जी। और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, लाजवाब। और फिर गेंदबाजी में भी उन्होंने अपना जौहर दिखाया, 2 विकेट निकाले उन्होंने 4 रन देकर। सचमुच एक वैल्यूबल ऑलराउंडर है इस फॉर्मेट के लिए। चंद्रेश, दसुन शनका मैं दावे के साथ कहता हूं कि डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर हमारे ये वीडियोस देखते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने उनसे कहा था कि आपको थोड़ा सा ज्यादा करना होगा, थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और देखिए वो हो गए। लेकिन ये भारत को काफी भारी पड़ा। इट्स गुड टू सी दैट नाउ श्रीलंकन ऑलराउंडर जो कैप्टन है, अब वो दसुन शनका 2.0 बन गए हैं, क्योंकि एशिया कप और उसके पहले वो पूरी टीम सेटल हो रही थी, बट नाउ दे लुक एक्सट्रीमली डेंजरस। बिल्कुल, दसुन शानका ने श्रीलंका की फास्टेस्ट 50 जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, वो लगाया कल के मुकाबले में। लाजवाब प्रदर्शन था, 20 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक लगाया। और उसके बाद उनके साथ और भी दिग्गज नाम है उस फहरिस्त में। पर इन सब के आगे निकल चुके हैं दसुन शानका अपनी बल्लेबाजी की वजह बिल्कुल। और से। अच्छा है चंद्रेश, बहुत दिनों बाद श्रीलंकाई खिलाड़ी के बल्ले से आग देखने को मिल रही है। वी आर सो यूज्ड टू इट। सना जयसूर्य ने इसकी शुरुआत की थी। दासुन चनका इज कंटिन्यूइंग विद द लेगेसी। बिल्कुल। और देखे कि दसुन शानका को खासकर भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने में बहुत पसंद आता है। आपने आग लगाने की बात की, उनके अंदर का अनु मलिक जाग जाता है जब भी वो भारत के सामने आ जाते हैं। और देखिए उनका प्रदर्शन, ओवरऑल प्रदर्शन देखिए, और भारत के खिलाफ T20 मुकाबलों में प्रदर्शन देखिए। उनका स्ट्राइक रेट मतलब 20 पॉइंट आगे, 20 आगे बढ़ रन जाता है। ज्यादा आ जाता है उनके बल्ले से। और एवरेज भी बेहतर है भारत के खिलाफ। सचमुच भारत को देखते ही कुछ हो जाता है। एब्सोल्युटली। और यही बात है कि भारत के खिलाफ अच्छा करने के बाद भी ज्यादा उनको इतना डेंजरस मानते नहीं है लोग। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। एंड देखिए, इवन दो एवरेज है, रन्स हैं इन लेस मैचेस, ही हैज अ लाइकिंग फॉर द इंडियन बॉलिंग। खासकर अगर हम देखें तो शिवम मावी और उमरान मलिक को जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। एंड ये श्रीलंका के लिए बहुत अच्छी बात है। कहीं हम जो 2-1 कह रहे थे भारत के लिए, ये 2-1 श्रीलंका ना हो जाए। और उनका सर्वाधिक स्कोर T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी भारत के खिलाफ है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब हर लिहाज से भारत के लिए खतरे की घंटी है। और जहां तक खतरे की घंटी की बात है, शनका जो 7वें विकेट का जो साझेदारी था कल उनका चमिका करुणारत्ने के साथ, वो उस फेहरिस्त में भी सबसे आगे चल रहे हैं। और देखिए देखिए, कितने बार शनका का नाम है उसमें, 3 बार तो शनका है।
एग्जैक्टली देखिए 2022 की अगर बात करें 69 रन की अगर बात करें, उसके बाद 68 रन की पुणे की बात करें, और फिर बाद में परेरा के साथ उन्होंने 2020 में जो किया था, अनबिलीवेबल। और ये अच्छी बात है, देखिए आई थिंक श्रीलंका वाज क्वाइट डिपेंडेंट ऑन कुशल मेंडिस, राजपक्सा फॉर अ लॉन्ग टाइम। दसुन शानाका के आने की वजह से ये जो एशियन चैंपियंस है, ये एक अलग डायमेंशन में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और लसुन शानका का ऑलराउंड प्रदर्शन श्रीलंका के लिए अच्छी खबर है। जी बिल्कुल। और उनके प्रदर्शन की वजह से श्रीलंका इस वक्त इस सीरीज में जिंदा है और सीरीज में दावा ठोक रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए जो ऑलराउंडर के रूप में उभर के आए कप्तान हार्दिक पांड्या के होते हुए भी, वो है अक्षर पटेल। और जैसे कोच राहुल द्रविड़ ने कहा था कि पिछले कुछ महीनों में अक्षर पटेल की बल्लेबाजी बिल्कुल लाजवाब हो गई है, और देखिए किस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है। और बिल्कुल। अक्षर ने स्काई के साथ मिलकर 91 रन जोड़े छठे विकेट के लिए 40 गेंदों में। और भारत जब 57 पर 5 था 10 ओवर के बाद, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। अक्षर बापू पटेल ने मिलकर स्काई के साथ मिलकर पूरी पारी का रुख ही पलट दिया। और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए एक पॉजिटिव अगर हम इस मुकाबले से ले तो सूर्य कुमार यादव का थोड़ा सा नॉर्मल खेलना, क्योंकि कई बार सूर्य कुमार यादव थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा खेल जाते हैं, बट अक्सर पटेल हैज टर्न्ड आउट टू बी एन इंटेलिजेंट क्रिकेटर। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन उन्होंने गेंदबाजी की है, और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन उन्होंने बल्लेबाजी की है। अब दिक्कत यह है कि उनका साथ निभाएगा तो निभाएगा कौन? टॉप ऑर्डर जो है भारत की, वो कुछ ठीक नहीं कर रही है। दोनों ही टीमों की कंपैरिजन अगर करें तो यहां पर कप्तान दासुन शानका अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या उतना कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। श्रीलंका की टॉप ऑर्डर बेहतरीन, लेकिन भारत की टॉप ऑर्डर नाकामयाब। बिल्कुल बिल्कुल। और गेंदबाजी में जहां तक आपने बात की थी, आपने शिवम मावी और उमरान मलिक की जी बात की। उमरान मलिक ने फिर रफ्तार के साथ गेंदबाजी की, पर अर्शदीप सिंह जो एक बीमारी के बाद वापस आ रहे थे, उनकी नो बॉल को लेकर काफी दिक्कतें पैदा हो रही है। और उनके नो बॉल की वजह से उन्होंने अपने करियर में नो बॉल जितने डाले हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर में, 14 नो बॉल डाले हैं। और T20 क्रिकेट में इस तरह का प्रदर्शन, नो बॉल का प्रदर्शन बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि नो बॉल के साथ आता है फ्री हिट का सौगात। बिल्कुल। और भारत को 27 रन उन्होंने सौगात में दिए उस नो बॉल के फ्री हिट के चक्कर में, और भारत मैच हारा 16 रनों से। बिल्कुल अगर डायग्नोसिस देखें तो डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि अर्शदीप को बुमराह सिंड्रोम हो गया है। बुमराह साहब को भी पहले ऐसा होता था, और जब उन्होंने वो पहला नो बॉल डाला, अचानक से मैं वो फ्लैशबैक में चले गया। याद है 2017 में आप और हम थे ओवल के मैदान पर, जब बुमराह ने नो बॉल डाला था और फक्कर जमा आउट हुए थे, उसके बाद वो मैच हम हार गए। मुझे बिल्कुल वही फ्लैशबैक हुआ। बट दिस इज नॉट गुड न्यूज। अर्शदीप जैसा इतना टैलेंटेड खिलाड़ी जो है, ही इज नॉट एबल टू काइंड ऑफ गेट it right. It's very very difficult and dangerous for the Indian bowling. मेरा ये सवाल है आपसे पंकज, वो न्यूजीलैंड के दौरे के बाद उन्हें छुट्टी दिया गया था बांग्लादेश के दौरे में, क्या उन्हें एक रणजी ट्रॉफी मैच खेल के टीम में लाया जाना चाहिए था? नॉट अ बैड आइडिया, एब्सोल्युटली नॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि जिस तरीके से रणजी क्रिकेट में आपको वापस एक लय में आने का चांस मिलता है, वैसा नहीं हो पाया। बट देन अगेन नाउ डेज हमारा इंटरनेशनल टीम जो कैलेंडर है इतना पैक्ड है कि अब ऐसा लग रहा है कि ये विंडो में भी हम आराम करें या फिर रणजी खेलें। ये एक विडंबना जरूर है भारत के चयनकर्ताओं के लिए और टीम प्रबंधन के लिए। पर अब वक्त है आगे बढ़ने का। अगला मुकाबला जो है वो होगा एक हाईवे पर, मतलब मैदान राजकोट का मैदान होगा, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर है। पर वहां का जो पिच है हमें पता है, कल शाम को 7 बजे शुरू होगा राजकोट में मैच है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। हाईवे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पंकज, हम सबको पता है वहां पे तो रनों का बौछार होता है। रनों की बौछार होगी एंड इट विल बी एडवांटेज श्रीलंका, क्योंकि भारत की जो टॉप ऑर्डर है वो ठीक से नहीं परफॉर्म कर पा रही है। दैट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम। भले पिच कितना ही अच्छा हो, आपको आखिरकार बल्लेबाजी तो करनी पड़ेगी। सो डेफिनेटली एडवांटेज श्रीलंका। बिल्कुल। पर आंकड़े, इतिहास, सब कुछ भारत के पक्ष में है। देखे, भारत में श्रीलंका ने कभी भी T20 श्रृंखला नहीं जीता है, भारत में कभी भी ODI श्रृंखला नहीं जीता है, भारत में कभी टेस्ट मैच नहीं जीता, श्रृंखला की तो बात ही छोड़ दीजिए, छोड़ो। टेस्ट मैच नहीं जीता है। तो क्या ये आंकड़े भारी पड़ेंगे श्रीलंका पर? ये आंकड़े इनफैक्ट भारत पर भी बहुत ज्यादा भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि याद है हमने पहले वीडियो में प्रिडिक्शन किया था कि एक क्लोज सीरीज होगी, लेकिन 2-1 भारत के पक्ष में होगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-1
ये हो सकता है श्रीलंका के पक्ष में। इट कैन बी हिस्ट्री दैट श्रीलंका कैन क्रिएट एट राजकोट। क्या बात है, गौर से देखिए इस इंसान को, इस मुस्कुराते हुए इंसान को, जो अपने आप को आमिर खान समझते हैं अपने इस दाढ़ी की वजह से, गोटी क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं, कुछ तो बोलते हैं। हाँ। और इस इंसान ने कह दिया है कि श्रीलंका इतिहास रचने वाला है, बनाने वाला है आपको राजकोट क्या के लगता है इसमें। चंद्रेश? मेरा मानना है कि भारत अपना इतिहास बदलने नहीं देगा, तो भारत के पक्ष में होगा ये श्रृंखला 2-1 से। और आप कह रहे हैं श्रीलंका, पर हमारे जी। जानने या मानने से क्या होता है, हमारे जो दर्शक है हमारे साथ जुड़े हुए, वो जाके बताए इस वीडियो के नीचे, बगल में, ऊपर नीचे, सब जगह जाके बताए हमें क्या लगता है, आपके मन में क्या है सोच, क्या भारत ये मैच जीत पाएगा, आपका क्या मानना है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह जाके हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी यूट्यूब पर बिल्कुल दबाना ना भूलें। पर लेकिन उसके पहले पंकज, आप कुछ जी कहना चाहते हैं? दोस्तों, डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर साल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। चंद्रेश, बताइए कौन सा है ये टूर्नामेंट? इस टूर्नामेंट का नाम है, जी हाँ भाइयों बहनों, ILT20। और इस T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल आप हमें हमारे साथ यहीं पर सुन सकते हैं, डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे। जनवरी 13 से फरवरी 12 तारीख तक लाइव बॉल बाय बॉल कमेंट्री होगा इसी मंच पर, जिसका नाम है डिजिटल टू डिजिटल टू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स। बहुत ही दिलचस्प T20 मुकाबला होगा ये। पंकज होंगे, मैं रहूंगा, और भी कोई हसीन चेहरे रहेंगे पंकज के अलावा। और इसी तरह हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे इस क्रिकेट के मंच के द्वारा। आप लोगों का फिर एक बार बहुत शुक्रिया पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप फिर एक बार हमारे साथ जुड़े। आप लोग हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।